हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम अप्रैल मंथ के टॉप 200 करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। केवल क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी मालूम है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम वज्र प्रहार है, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो जिसे कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1986 में। हालांकि मध्य प्रदेश के 3 स्थल हैं जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। एक तो यही है खजुराहो, दूसरा है सांची का स्तूप, इसे 1989 में शामिल किया गया, और तीसरा है भीमबेटका जिसे कि 2003 में शामिल किया गया। DRDO ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? मिशन शक्ति मिसाइल का। हाल ही में किस बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2021 जारी की है? ये जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसमें कि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कैसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये शामिल किए गए हैं महाबली खली। हाल ही में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIM जम्मू में। नासा के सिक्योरिटीज रोवर ने यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। नासा के परसीवरेंस रोवर ने किस ग्रह के ऊपर से गुजरने वाले पृथ्वी जैसे बादलों की आश्चर्यजनक वीडियो भेजी है? तो ये भेजी है मंगल ग्रह से। रेसिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है तापसी पन्नू ने, इनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। जबकि इसी कैटेगरी में, मतलब कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है इरफान खान ने मरणोपरांत, इनकी लास्ट फिल्म इंग्लिश मीडियम के लिए। हाल ही में एग्जाम वॉरियर का नया एडिशन किसके द्वारा जारी किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ये बनी है फ़ोनपे। फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान और आलिया भट्ट। हाल ही में US ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो ये निलंबित किया गया है म्यांमार के साथ, क्योंकि म्यांमार में लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ आंग सान सू की को गिरफ्तार कर लिया गया है और सेना का शासन लगा दिया गया है। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी में 900 साल बाद विस्फोट हुआ है? ये विस्फोट हुआ है आइसलैंड में। 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये सम्मानित किए जाएंगे रजनीकांत। यूनाइटेड नेशन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा स्कॉटलैंड के एक शहर ग्लासगो में। स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया का पहला आभासी पाठशाला की शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की गई है। हाल ही में IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कैप्टन नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। किस देश के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1 का परीक्षण किया गया? पाकिस्तान के द्वारा। 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में, जिसकी थीम थी वोकल फॉर लोकल। सूरत में हजीरा बंदरगाह और द्वीप को जोड़ने वाले एक नई क्रूज सर्विस की शुरुआत किसने की है? मनसुख मंडाविया ने। किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए फ्री मुफ्त यात्रा की घोषणा की है? ऐसी घोषणा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य ये बना है बिहार। और 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर ये कौन कौन से होंगे? राजगीर और बोधगया। भारत ने पहली बार किस दक्षिणी अमेरिकी देश से कच्चा तेल खरीदा है? ये खरीदा है गुयाना से। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुशील चंद्रा। इन्होंने स्थान लिया सुनील अरोड़ा का, क्योंकि अब सुनील अरोड़ा ये बन गए हैं गोवा के राज्यपाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? इसमें टॉप पर है आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग है 140वीं। हाल ही में चर्चित रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में, जो कि भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। किस बैंक ने संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में यूनियन बैंक के द्वारा की गई है। पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली इंडिया की दूसरी लड़की कौन बनी है? ये बनी है श्यामला गोली। ये बनी है दूसरी, तो पहली कौन थी? बुला चौधरी। गर्भपात का सामना करने वाले श्रमिकों को
पेड लीव देने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? तो दूसरा देश ये बना है न्यूजीलैंड, जबकि पहला है अपना देश भारत। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर किया है? यह रजिस्टर किया गया है रशिया के द्वारा और इसका नाम क्या है? कार्निवाक को। कौन सा राज्य कोरोना मरीजों का विश्व का सबसे बड़ा संक्रमण हॉटस्पॉट बन गया है? तो ये बना है महाराष्ट्र, पूरे वर्ल्ड में। हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? DRDO ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? ये प्रस्तावित किया गया है ओडिशा के द्वारा, दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, जबकि पहला है सिमलीपाल। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। पेटीएम मनी ने अपना R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलप केंद्र कहाँ खोला है? तो ये खोला है पुणे में। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन ओडिशा में किया गया है। किस राज्य ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? ये नामित किया है महाराष्ट्र ने। लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ये बना है गुजरात। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश। कौन सा देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? इसे होस्ट करेगा इंग्लैंड। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा बना है? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी हीरे की खदान कहाँ मिली है? ये मिली है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश मिलकर के फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हाल ही में भारत सरकार ने किस महापुरुष की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? ये घोषित किया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर, जो कि 14 अप्रैल को मनाई गई। 14 अप्रैल को इनकी 130वीं जयंती मनाई गई है। वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है यूनेस्को के द्वारा, जिसमें ये बताया है कि दुनिया 2030 तक किस स्थिति में रहने वाली है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अनूठी उपहार योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद किया है? तो बढ़ते घाटे के कारण जो LG है, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने अपना स्मार्टफोन कारोबार बंद कर दिया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे कि वह 2036 तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? यह हस्ताक्षर किया गया है रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। हाल ही में वियतनाम के अगले प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं फाम मिल चीन। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामी डोंग। मंत्रिमंडल ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये बने हैं तरुण बजाज। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD बिरला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने। स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य ये बना है सिक्किम। साथ ही जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य ये भी सिक्किम ही है। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे जीत का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश ये बना है नॉर्थ कोरिया। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं NV रमना, जिन्हें के भी हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा शपथ दिलाई गई है। जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा हुआ है? चिनाब नदी पर। हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स के अरबपतियों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के संस्थापक हैं। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है विराट कोहली को। किस देश ने पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? श्रीलंका ने। हाल ही में किस राज्य UT ने लैब ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत दिल्ली के द्वारा की गई है, जबकि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा के करनाल से की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश में नई सरकार बनाने जा रहे हैं? इजराइल में। इजराइल के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। किस देश ने हाल ही में अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर बैन लगाया है? तो ये अस्थायी रूप से बैन लगाया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा, क्योंकि न्यूजीलैंड में कुछ समय पहले ही कोरोना के 23 मामले निकल कर के सामने आए थे, जिसमें कि 17 तो ऐसे ही थे जो कि भारत से आए थे, मतलब कि भारतीयों के द्वारा इन्हें हुआ था। तो अस्थायी रूप से अभी जब तक ये संक्रमण
कम नहीं हो जाता तब तक भारतीयों पर और ऐसे न्यूजीलैंड के नागरिक जो कि भारत में हैं इन पर बैन लगाया गया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? नेत्रा कुमानन। जबकि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज ये बनी है भवानी देवी। तलवारबाज भवानी देवी, नेत्रा कुमानन नाविक। हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया है? तो ये निलंबित किया गया है पाकिस्तान और चाड के। हाल ही में किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? ये विकसित किया गया है IIT दिल्ली के रिसर्चर्स के द्वारा। हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी का CMD नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है S रमन को। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन गंगटोक में किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की है? तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऐसा फैसला भी हाल ही में फ्रांस के द्वारा किया गया है। किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने की अनुमति दी है? ये अनुमति भी हाल ही में DRDO के द्वारा दी गई है, यानी कि ऑप्शन ए। हाल ही में UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन पार करने वाली पहली कंपनी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर है फ़ोनपे। ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव अनामय, इसका शुभारंभ ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन और अर्जुन मुंडा ने। सरकार ने किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर परसौली करने की मंजूरी दी है? सूरदास। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार इससे सम्मानित की गई हैं ओडिशा के एथलीट द्युति चंद, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चर्चे में रहा ज्ञानव्यापी मस्जिद किस शहर में है? ये स्थित है वाराणसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के लिए सार्थक पहल की शुरुआत ये की है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने। साथ ही दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रस्ट डिटेक्टर किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल ने, और इसका नाम क्या है? नैनो स्नीफर। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है आशुतोष भारद्वाज को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें टॉप पर है आइसलैंड। इंडिया की रैंकिंग ये है 140। हाल ही में भारत में एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया गया है? हालांकि कई कंट्रीज इसमें शामिल है, जिसमें कि श्रीलंका को भी शामिल कर लिया गया है। अहमदो महामदो किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं नाइजर के। गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। IPL के इतिहास में पहली ही कप्तानी पारी में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये बने हैं संजू सैमसन। हाल ही में मेगा व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन बना है? सिंगापुर। बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? ये शुरू किया गया है UAE में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में हंसडीहा गोड्डा रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की है? झारखंड में। विश्व में सबसे तेजी से टीकाकरण करने वाला देश ये बना है भारत। किस राज्य ने 14 दिवसीय मास्क अभियान की शुरुआत की है? ओडिशा ने। भारत ने किस देश के साथ जल प्रबंधन पर रणनीतिक साझेदारी शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में नीदरलैंड के साथ की गई है। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सोनू सूद को। साथ ही पंजाब के स्टेट आइकन भी है। देश का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए लाइब्रेरी तैयार की है? ये बना है बिहार। इसे भी हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। दुनिया का पहला देश जो 7 अजूबों में शामिल जो जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा है, इससे भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है, ये बना रहा है ब्राज़ील। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर फाउंडेशन से सम्मानित किया जाएगा? अभिनेता अक्षय कुमार को। किस देश ने नोरा अल मतरोशी को देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं? भरत पन्नू ने। खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है श्रीनगर में। किस देश की अंतरिक्ष
अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की है। तो अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी नासा, इसके द्वारा इसका जो आर्टेमिस मिशन है, चंद्र मिशन है, इसमें पहली बार तो किसी महिला को भेजा जाएगा और दूसरी बार पुरुष को भेजा जाएगा। दूसरी बार पुरुष को तो भेजा जाएगा, लेकिन ये जो पुरुष है ये पहली बार अश्वेत पुरुष होगा। हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद ने। किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट इसे बंद किया गया है? ये स्थित है ओडिशा में। आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी ये हैं क्रिस गेल। भारी तबाही मचाने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा, इसने किस देश को प्रभावित किया है? इसने प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। हाल ही में किस देश ने 3000 साल पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की है? ये खुदाई की गई है इजिप्ट में, जिसे आप मिस्र भी कहते हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए किसे चुना गया है? तो मार्च के लिए चुने गए हैं भुवनेश्वर कुमार, फरवरी के लिए चुने गए थे रविचंद्रन अश्विन और जनवरी में चुने गए थे ऋषभ पंत। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश ये बना है न्यूजीलैंड, जबकि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश ये ब्रिटेन था। ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड जिसका नाम है टेक्नो, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आयुष्मान खुराना। नाडा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सिद्धार्थ लोंगजाम। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पुरस्कार प्रदान किया गया? केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व कैप्टन हैं। हाल ही में नवीन गांव नागझीरा टाइगर रिजर्व आग लगने के कारण चर्चे में रहा है, जो कि स्थित है महाराष्ट्र में। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है गगनयान, इसमें सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं फ्रांस के साथ। डुमले ग्लेशियर ये चर्चे में रहा है, जो कि स्थित है अंटार्कटिका में। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम है माना फॉरेस्टा, ये कहाँ बनाया गया है? तो ये एक तरह का अपार्टमेंट है जिसमें इंसानों को रहने के लिए घर दिए जा रहे हैं। ये बनाया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। हाल ही में जारी किए गए एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? टॉप पर है स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग है 87। बोहाग बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया है असम में। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये जीता है यूपी ने, जबकि ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये जीता है हिमाचल प्रदेश ने। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 जारी की है? ये जारी की गई है अमेरिका के द्वारा, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बन सकती है। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किसे सम्मानित किया गया है? गुनीत मूंगा को। विजडन मैगजीन के 2010 के डिकेड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? विराट कोहली को। 74 बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? नोमैडलैंड ने। और इसी नोमैडलैंड मूवी की जो डायरेक्टर है, इन्होंने ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है और इसी फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड भी अपने नाम किया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अफगानिस्तान से। मॉस्को फिल्म फेस्ट में किस भाषा की फिल्म पगल्या ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता है? तो ये है मराठी भाषा की फिल्म पगल्या। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 14 अस्पतालों को पूरी तरह से कोविड अस्पताल घोषित किया है? दिल्ली ने। 1 करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? ये बना है राजस्थान, पहला है महाराष्ट्र। एशिया चैंपियनशिप में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सरिता मोर। हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन आ गए हैं? पाकिस्तान के बाबर आजम। कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत का शहर कौन बना है? ये बना है दिल्ली। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और किर्गिस्तान के बीच। धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए के रोपेक्स जेट्टी परियोजना को किसने मंजूरी दी है? ओडिशा गवर्नमेंट ने। नासा ने 2024 तक अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने के लिए इस आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस कंपनी के साथ करार किया है? ये करार किया गया है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ। गुइलेर्मो लासो ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में इक्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये किताब लिखी है सुरेश रैना ने, जो कि मई में, मतलब कि अभी कुछ दिनों बाद ही लॉन्च हो जाएगी। इस कंपनी ने क्लीन मैक्स नामक एक स्थानीय, मतलब कि भारत की ही कंपनी है, इसके साथ मिलकर के भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को खरीदने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर फेसबुक के द्वारा किया गया है। 28वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं रॉबर्ट बेनीगनी।
हाल ही में किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इटली ने, गुजरात में। MK-4482 क्या है जो कि चर्चे में रहा है? ये है एंटीवायरल दवा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में जो कारोबारी नीरव मोदी थे, इनके भारत प्रत्यार्पण को हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है? तो ये स्थित है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर बैन लगाया है? गोवा ने। क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो रही है, ऐसे में ये अपने राज्यों के नागरिकों की पहले हेल्प करना चाहता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? अल्माटी, कजाकिस्तान में। गोवा के नए राज्यपाल बने हैं सुनील अरोड़ा। ये पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त ये बन गए हैं सुशील चंद्र। टेबल टेनिस, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? ह्यूस्टन, अमेरिका में। जस्ट डायल के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं रणवीर सिंह। आभासी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी पर बैन किसने लगाया है? तो एक आभासी मुद्रा है जिसका नाम है बिटकॉइन। इस पर अभी हाल ही में तुर्की के द्वारा बैन लगाया गया है, जबकि एक डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन जो कि लाने जा रहा है ब्रिटेन। चर्चे में रहा लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से रिलेटेड है? रशिया से। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को छोड़ने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला देश ये बना है डेनमार्क। रक्त का थक्का बनने की समस्या के कारण इसने ऐसा फैसला किया है। अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मिलकर शुरू करेगा अपने देश भारत के साथ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर है? टॉप पर है जापान। इंडिया की रैंकिंग अब है 84। किस राज्य ने पोषक तत्वों से भरपूर फल और सब्जियों की नई किस्म उगाई है? पंजाब ने। ताशकंद में आयोजित एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है मीराबाई चानू ने। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना संक्रमण के कारण अगले हफ्ते होने वाले भारत दौरे को फिर से रद्द किया है? ये रद्द किया है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर है? टॉप पर है नॉर्वे। 180 देशों के बीच इसमें भारत की रैंकिंग 142 है। रामायण पर आधारित पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन ये किया है संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने। मिगेल डियाज कैनल ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये भी हाल ही में क्यूबा के राष्ट्रपति बन गए हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना, करेंसी है क्यूबन पैसो या पीसो। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी कि एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट लागू किया है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? फ्रांस ने, ताकि यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। सैनिकों के लिए ऑक्सीजन वितरण प्रणाली किसने विकसित की है? DRDO ने। प्रति घंटे 200 घन मीटर उत्पादन की क्षमता के साथ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा गुजरात ने की है। यूनाइटेड नेशन के स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार अम्फान चक्रवात से किस देश को लगभग $14 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है? भारत को। माउंट अन्नपूर्णा जो कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, इस पर फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है प्रियंका मोहते। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज से रिलेटेड है। 68वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण। 18 साल से ऊपर लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन कौन देगा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत ये विशाखापट्टनम से की गई थी और ये विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई। वैज्ञानिकों के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा साल सबसे गर्म हो सकता है? ये वाला साल यानी कि 2021 का। किस देश ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है? ब्रिटेन ने। बतौर कप्तान एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में कौन सा देश टॉप पर है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टॉप पर है स्वीडन। इंडिया की रैंकिंग 87 है। द क्रिसमस पिग किताब ये लिखी है JK रॉलिंग ने। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा ये बनाया गया है बेंगलोर में। किस देश ने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? रशिया ने। 2021 में कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला पहला देश ये बना है इजराइल। किस देश की स्पेस एजेंसी के इंजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल पर अपनी पहली सफल उड़ान भरी है? ये रिलेटेड है अमेरिका से। किम बो क्यूम किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? साउथ कोरिया के।
किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन जारी करने का फैसला किया है? यूके ने। देखिए, बिटकॉइन अलग है और बिटकॉइन ये अलग है। भारत और किस देश ने समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहे प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए समझौता किया है? यह समझौता जर्मनी के साथ किया गया है। त्रिपक्षीय वरुण नौसैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। पहली बार इसमें यूएई शामिल होने जा रहा है। डीसीबी बैंक के फिर से एमडीसीओ कौन बने हैं? मुरली एम नटराजन। इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क भारत में ये स्थापित किया है, मतलब कि कर रहा है गुजरात में। 3 महीने की इमरजेंसी ये भी हाल ही में लगाई गई है जापान में। हाल ही में किल कोरोना अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। किस कंपनी के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गेशके का निधन हुआ? तो ये सह संस्थापक थे एडोब के। एडोब के जो सीईओ हैं ये हैं भारतीय मूल के शांतनु नारायण। आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में कंपनियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है? सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में। एनवी रमना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ दिलाई है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। किस देश से भारत मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट करने जा रहा है? जर्मनी से। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? हिमाचल प्रदेश में अटल टनल से 8 किलोमीटर दूर। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया चार्जिंग नेटवर्क कौन बनाएगी? ये बनाएगी ओला। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आकाश रानी सन के द्वारा। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पुरुष महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप रही 2021 की। इसका आयोजन किया गया पोलैंड में, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। इसकी कैपिटल है वारसा, करेंसी है पॉलिश जुलॉटी। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता ये की है चाइना ने। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अगले साल होना है। इसे होस्ट करेगा बर्मिंघम, इंग्लैंड। हाल ही में अमेरिका के निचले सदन में, निचला सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जबकि इसका उच्च सदन है सीनेट, तो यहाँ के निचले सदन में किस शहर को यहाँ का 51 राज्य बनाने के लिए विधेयक पारित किया गया है? ये पारित किया गया है वाशिंगटन डीसी के लिए। किस कंपनी ने भारत के लिए 135 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है? गूगल ने। चीन ने अपने पहले मार्स रोवर का नाम ये रखा है यहाँ के अग्नि देवता झूरोंग के नाम पर। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर ये बने हैं डेविड बेकहम। 12वां बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये जीता है स्पेन के राफेल नडाल ने। लिविंग माउंटेन किताब ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा। 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश ये बना है अमेरिका। दूसरे स्थान पर चाइना, फिर भारत, इसके बाद रशिया का स्थान आता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी ये बन गई हैं वैशाली हिवासे। किस देश की कैबिनेट ने पब्लिक प्लेसेस पर सभी प्रकार के फेस कवरिंग को बैन किया है? ये बैन किया है श्रीलंका ने। तो ये थे अप्रैल मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।